नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वेरियर ड्रीम 450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से 10th के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन को देखने वाले हैं। प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 1 आप लोगों को दे दिया गया था और आज अपना पार्ट 2 होने वाला है। तो पार्ट 1 में हम लोग देख लिए थे प्रकाश को कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लिए थे, मुख्य बिंदुओं को देख लिए थे। उसके बाद प्रकाश के वेग देख लिए थे, प्रकाशीय माध्यम को देख लिए थे। ऐसे ही कुछ मेन प्रकाश से रिलेटेड कुछ मुख्य पॉइंट को देख लिए थे। तो आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ सरस्वती। तो आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 है। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का माफ करिएगा। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन आज हमारा होने वाला है। इसका पार्ट 2 होने वाला था। पार्ट 1 में हम लोग देख लिए थे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कुछ मुख्य बिंदु देख लिए थे, प्रकाशीय माध्यम देख लिए थे। तो आज हम लोग परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो परावर्तन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग परावर्तन का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। परावर्तन का शाब्दिक अर्थ, परावर्तन का शाब्दिक अर्थ हो जाता है हमारा लौट आना। मतलब कि वापस आना। प्रकाश मतलब कि परावर्तन का शाब्दिक अर्थ हमारा हो जाता है लौट आना, मतलब कि वापस आ जाना। तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो परावर्तन का यहाँ पर हम लोग परिभाषा देखेंगे। क्वेश्चन पूछ देगा कि परावर्तन किसे कहते हैं, या हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, माफ करिएगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर माफ करिएगा, परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह यहाँ पर हम लोग क्या किसे कहते हैं, जब कोई चिकना या चिकनी सतह, चिकना सतह या समतल सतह, मान लीजिए कि यहाँ पर चिकनी सतह, यह सतह है, तो यह हो गया परावर्तक सतह। इसे ही हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। इसको हम लोग मिरर, इसको यह हो गया हमारा दर्पण। दर्पण कैसे बनता है, जब किसी ग्लास के पीछे रजिस्टिट कर दिया जाता है, मतलब कि चांदी का परत चढ़ा दिया जाता है, तो इसे हम लोग दर्पण कहते हैं। तो यह हो गया हमारा परावर्तक सतह। परावर्तक सतह इसे कहते हैं जिस पर प्रकाश की किरण पड़ती है और उसी टकराती है, जिससे प्रकाश की किरण टकराती है उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। तो इस पर मान लीजिए कि यहाँ से आपतित किरण आया, प्रकाश आया और ऐसे टकराकर इसी माध्यम में वापस चला गया। जब प्रकाश इससे परावर्तक सतह से टकराया, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह। जब प्रकाश आया और टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस आ गया, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग प्रकाश का परावर्तन समझ लिए होंगे। तो चलिए हम लोग प्रकाश के परावर्तन के आगे परावर्तक सतह को, परावर्तक सतह भी आप लोग समझ गए होंगे कि जिस सतह से प्रकाश टकराकर उसी माध्यम, जिस सतह पर प्रकाश टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि परावर्तक सतह कैसे क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को हम लोग देखते हैं, जैसे कि यह हमारा हो गया, यह हमारा माफ करिएगा, यहाँ पर हो गया हमारा, यह हो गया हमारा सब परावर्तक सतह। इसको पीछे से लेपित कर दिया, रस्टित कर दिया जाएगा। रस्टित मतलब कि चांदी के परत चढ़ाने से, किसी भी गिलास के पीछे से चांदी की परत चढ़ाने से यह बन जाता है हमारा क्या, चांदी का परत चढ़ाने से यह हमारा बन गया दर्पण, या इसे हम लोग परावर्तक सतह भी कहते हैं। तो मान लीजिए कि यह हमारा हो गया परावर्तक सतह, इसको हम लोग परावर्तक सतह कह सकते हैं, परावर्तक सतह। अब इस पर कोई प्रकाश यहाँ से आया और इसी माध्यम में वापस चला गया, तो जिस पर टकराया वह परावर्तक सतह हो गया। और जिस बिंदु पर टकराया, मान लीजिए जो किरण आता है, यहाँ पे जो किरण आ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। परावर्तक सतह पर जो किरण पड़ता है, मतलब कि जो किरण परावर्तक सतह से टकराता है, उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण हमारा यह हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं कि परावर्तक सतह पर जो किरण टकराता है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला जाता है। जो किरण परावर्तक सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस चला जाता है, उसे हम लोग परावर्तक किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण इसे हम लोग कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग आपतित किरण और परावर्तित किरण समझ गए होंगे। जो किरण परावर्तक सतह पर टकराता है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के बाद जो किरण उसी माध्यम में वापस चला जाता है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरता है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इसको हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु का परिभाषा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, परावर्तक सतह इधर लिख देते हैं, परावर्तक सतह। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ता है, जिस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आपतित होता है, गिरता है, उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब कि आपतित किरण जहाँ पर भी गिरे परावर्तक सतह पर, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन
आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर डाला गया लंब, माफ़ करिएगा यह लंब नहीं हुआ, इससे आपतन बिंदु हो गया, इससे यहाँ पर डाला गया लंब, यहाँ पर डाला गया लंब, यह आपतन बिंदु से यहाँ पर लंब डाल दिए तो इसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। तो अभिलंब पूछेगा कि अभिलंब किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आपतित किरण किसे कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। टकराने के बाद जो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाता है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाता है। इसी के साथ हमारा यहाँ पर बन जाता है आपतन कोण एंगल आई और इसको हम लोग कहते हैं एंगल आर। तो हमारा पूछ देगा कि आपतन कोण, इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण, एंगल आई को हम लोग कहते हैं आपतन कोण और एंगल आर को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं और अभिलंब किसे कहते हैं और आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतन कोण का परिभाषा पूछ देगा तो आपतन कोण का परिभाषा हम लोग बोलेंगे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, देखिए यह होगी हमारा आपतित किरण और यह होगी हमारा अभिलंब, इस दोनों के बीच बने कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग सभी को समझ गए होंगे। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, वह चिकनी और चमकीली सतह जिससे टकराकर प्रकाश, यहाँ पर हम कुछ सभी का डिफिनेशन लिख देते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम सभी का डिफिनेशन लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन हम लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिफिनेशन किसका लिखेंगे, आपतित किरण का। आपतित किरण, फिर लिखेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, फिर लिखेंगे आपतन बिंदु, फिर लिखेंगे अभिलंब, फिर लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण यानी कि एंगल आई, फिर लिखेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी कि एंगल, माफ करिएगा एंगल आर। तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं। आप लोगों को समझा दिया गया, केवल परिभाषा लिख देना है। तो देखते हैं परिभाषा इस सभी का। हमारा हो जाएगा आपतित किरण, वह किरण जो परावर्तक किरण से, परावर्तक सतह से टकराती हो, जो किरण परावर्तक सतह पर टकराती हो या पड़ती हो, जो किरण परावर्तक सतह पर पड़ता है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। अब यहाँ पर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, वह किरण जो परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला गया हो। वह किरण जो परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाए उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, परावर्तक सतह का वह बिंदु, माफ करिएगा, आपतन बिंदु
यहाँ पे हमको लिखने में नहीं बन रहा, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं। आपतन बिंदु को हम लोग नीचे देख लेते हैं। आपतन बिंदु को हम लोग नीचे देख लेते हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसे कहते हैं कि वह परावर्तक सतह का वह बिंदु, परावर्तक सतह का वह परावर्तक सतह का वह बिंदु जहाँ आपतित किरण गिरती हो, माफ करिएगा, आपतित किरण पड़ती हो, मतलब कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, जहाँ पर आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ता है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। मान लीजिए यह हो गया परावर्तक सतह, यह हो गया आपतित किरण और यह हो गया परावर्तन किरण, तो यहाँ पे हम लोग आपतन बिंदु हो गया। तो आई होप कि आप लोग आपतन बिंदु को समझ गए होंगे। अब हमारा आ गया अभिलंब, तो हम लोग अभिलंब का परिभाषा देखेंगे कि आपतन बिंदु से आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाल दो। मान लीजिए हम क्या, आपतन यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण और इस पर हम लोग एक लंब डाल दिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब। तो आई होप कि आप लोग अभिलंब समझ गए होंगे कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। और फिर हो गया आपतन कोण, तो आपतन कोण किसे कहते हैं, इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, इसे हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं। तो पूछ देगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो परिभाषा इसका लिखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने, आपतित किरण और अभिलंब से आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यह भी परिभाषा हमारा बिल्कुल सही है। फिर हो जाएगा हमारा परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण किसे कहेंगे, अभिलंब, माफ करिएगा, परावर्तन कोण परावर्तित किरण और यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब थे, यहाँ पर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण, अभिलंब के बीच का कोण, अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। आई होप कि आप लोग सभी परिभाषा को समझ गए होंगे। सबसे पहला था कि परावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है लौट आना, फिर होता है आपतित किरण, वह किरण जो परावर्तक सतह पर टकराती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। फिर होता है परावर्तित किरण, वह किरण जो परावर्तक सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। फिर आता है हमारा आपतन बिंदु, तो परावर्तक सतह का वह बिंदु जो जहाँ पे आपतित किरण गिरता है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु आप लोग समझ गए होंगे। फिर होता है अभिलंब, तो अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। फिर होता है आपतन कोण, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच को कोण का आपतन कोण कहते हैं। फिर होता है परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसको सब एक बार हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर से हम लोग एक बार फिगर से इसको देख लेते हैं, तब तक के लिए इसको इरेज करते हैं। फिगर से हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। फिगर से हम लोग फिर से इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो फिगर से देखते हैं, देखिए कैसे होगा हमारा फिगर। यह हमारा सबसे पहले हमारा यहाँ पे हो जाएगा परावर्तक सतह, यह हमारा हो गया परावर्तक सतह, परावर्तक सतह हो गया। इसको हम लोग लिख देते हैं इधर पे, परावर्तक सतह,
परावर्तक सतह, यह हमारा परावर्तक सतह हो गया। ठीक है, यह हमारा परावर्तक सतह हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे इस पे एक यह कोण है, यह प्रकाश किरण आ रहा है, इस पर यह प्रकाश किरण यह परावर्तक सतह पर यह किरण आ रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा किरण कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। चूँकि हम लोग पढ़े थे कि जो किरण परावर्तक सतह पर पड़ता है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। तो यह हो गया हमारा आपतित किरण। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ने के बाद चूँकि यह परावर्तक सतह है तो इसको यह परावर्तित कर देगा। तो परावर्तक सतह से टकराने के बाद यह किरण इस माध्यम में वापस चला गया। तो इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे? चूँकि हम लोग पढ़े थे कि परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस जो किरण चला जाता है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे परावर्तित किरण। तो आई होप कि आप लोग आपतित किरण और परावर्तित किरण समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे एक बिंदु पड़ रहा है, देखिए जिस बिंदु पे आपतित किरण परावर्तक सतह पे, यहाँ यह हो गया पूरा हमारा परावर्तक सतह हो गया। और परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे आपतित किरण पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरता हो उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, आई होप कि आप लोग आपतन बिंदु समझ गए होंगे। फिर हमारा अभिलंब होता है, तो अभिलंब को हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तो हमारा आपतन बिंदु यह हो गया और इस पर हम लोग लंब डालेंगे। तो देखिए हम लोग लंब कैसे डालेंगे, लंब डाल दिए तो इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो आई होप कि आप लोग अभिलंब समझ गए होंगे। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। फिर हमारा हो जाता है यहाँ पर आपतन कोण, यह हो गया हमारा आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया आपतित किरण और यह हो गया हमारा अभिलंब। इन दोनों के बीच बने कोण को कहते हैं हम लोग आपतन कोण। तो आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं, या हम लोग इसको लिख देते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है परावर्तन कोण। तो यह हो गया हमारा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम लोग एंगल आर से डिनोट करते हैं। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं हम लोग देखते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। आई होप कि आप लोग सभी को समझ गए होंगे। आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। फिर आ जाता है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो आई होप कि आप लोग इंग्लिश भी समझ गए होंगे। आपतन बिंदु को कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। जिस बिंदु पर इंसिडेंट रे परावर्तक सतह को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड सतह को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड प्लेस। तो हमारा हो गया आपतित किरण को हम लोग इंसिडेंट रे कह देंगे, परावर्तित किरण को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, आपतन बिंदु को कहेंगे इंसिडेंट रे और अभिलंब को हम लोग कहते हैं नॉर्मल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अभिलंब को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, क्योंकि अभिलंब का अंग्रेजी होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल को एन से डिनोट करता है। तो हम लोग अभिलंब को एन से डिनोट करेंगे। इंसिडेंट रे को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। माफ़ करिएगा, इसको ओ से डिनोट नहीं करते हैं, ऐसे ही वो हम लोग लिख देते हैं।
कहीं कहीं पे वो हमें लिखा मिलता है। फिर हो जाता है हमारा आपतन कोण, अभिलंब और इंसिडेंट, माफ़ करिएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं यहाँ पे आपतन कोण। तो आपतन कोण को हम लोग क्या कहेंगे? इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, माफ़ करिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर हमारा आता है परावर्तन कोण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण का अंग्रेजी होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। आई होप कि आप लोग सभी फिगर को समझ गए होंगे। पहला होता है आपतित किरण, आपतित किरण पड़ता है, परावर्तित किरण उसी माध्यम में वापस जाता है। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ा उसे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच को कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कहते हैं परावर्तन कोण। इसमें हमें इतना ही पढ़ना है। तो आई होप कि आप लोग सभी को समझ गए होंगे। एक हो जाता है हमारा परावर्तक सतह, जिस सतह पर आपतित किरण पड़ती है उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। जिस सतह से प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। और हम लोग चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमारा हो जाता है परावर्तन दो प्रकार का होता है। माफ़ करिएगा, मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है। परावर्तन दो प्रकार के होता है, परावर्तन दो प्रकार के होता है। परावर्तन का दो प्रकार होता है। एक हो जाता है हमारा नियमित परावर्तन, ना यहाँ पे देखिएगा, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। एक हमारा हो जाता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है? नियमित परावर्तन में यह जो परावर्तक सतह होता है एकदम प्लेन होता है। यह परावर्तक सतह एकदम प्लेन होता है, जिसके कारण जो आपतित किरण आता है और परावर्तित किरण जाता है और जिसके बीच अभिलंब पड़ता है, तो यह एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, दोनों आपस में एंगल ऑफ आई बराबर एंगल और आर हो जाता है। यह दोनों बराबर होता है। इसी को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दोनों बराबर हो तो इसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। रेगुलर, इसे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और नियमित के हम लोग कहते हैं इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्टेड, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। किसे कहते हैं? इसका देखिए, इसका जो परावर्तक सतह है एकदम समतल हो, जब परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। और जब परावर्तक सतह ऐसे हो, दुखड़ा हो, जैसे कि प्रकाश यहाँ से आया और इधर चला गया, यहाँ आया और इधर चला गया, यहाँ आया और ऐसे ऐसे चला गया। आप करिएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा, मतलब कि समझिए, यहाँ पे फिगर से समझिए कि ऐसे 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 यह परावर्तक सतह हमारा है। परावर्तक सतह ऐसा है और इस पर आपतित किरण पड़ा तो ऐसे चला गया, यहाँ पे फिर ऐसे पड़ा तो ऐसे चला गया, ऐसे पड़ा तो ऐसे चला गया। कोई मतलब कि कोई एंगल नहीं बनेगा, मतलब कि यहाँ पे अभिलंब डाला गया दोनों बराबर नहीं होगा, यहाँ पे भी डाला जाए मतलब कि कोई एंगल बराबर नहीं होगा कि कोई भी दिशा, मान लो कि यहाँ पड़ेगा और ऐसे भाग जाएगा। जब परावर्तक सतह बराबर रहता है, समतल रहता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे दोनों बराबर होता है। यहाँ पे एंगल ऑफ आई और नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है। तो आई होप कि आप लोग नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन समझ गए होंगे। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे दोनों बराबर हो उसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दोनों बराबर ना हो तो इसे हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं।
जब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो तो हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन, और जब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर न हो तो उसे हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब केवल इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जब इसका हम लोग लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है और एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर हो तो इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग नियमित परावर्तन को समझ गए हैं। जब प्रकाश किरण चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाता है और एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर हो, यही मेन होता है नियमित परावर्तन में। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि जब प्रकाश किरण, इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण रुखड़ी, यहाँ पर चिकनी था, यहाँ पर लिखेंगे रुखड़ी या अचिकनी या इसे हम लोग लिखेंगे रुखड़ी लिख देते हैं। रुखड़ी सतह से टकराकर उसी माध्यम में, माफ करिएगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस चली जाती है तथा एंगल ऑफ आई नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ आर हो, एंगल ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ आर हो, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन समझ गए होंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन आप लोग समझ गए हो। तो चलते हैं हम लोग इसके आगे। यह उतना ज़रूरी नहीं है, इससे क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। अब हम लोग समझ गए कि प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार का होता है। अब प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, उन नियम को हम लोग समझते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब हम लोग दोनों नियम को समझते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, उन दो नियमों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला हो जाता है नियम हमारा कि आपतित किरण, माफ करिएगा ये मार्कर ठीक से नहीं चल रहा। आपतित किरण पहला हो जाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, माफ करिएगा, आप किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। पहला हो गया प्रकाश के परावर्तन के सबसे पहले दो नियम हो जाता है। पहला नियम हो जाता है कि आपतित किरण। अब हम लोग आपको हम बता दिए कि आपतित किरण किसे कहते हैं।
मान लीजिए कि यह परावर्तक सतह हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण किसे कहेंगे, इसे कहेंगे परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु यह हो गया, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तो इसे हम लोग कहेंगे अभिलंब। डाला गया लंब एक ही समतल में होता है, देखिए एक ही समतल में या इसी पे मौजूद है, तीनों एक ही बिंदु मतलब कि तीनों इसी पे है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम हो जाता है हमारा, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण यानी कि एंगल आई बराबर परावर्तन कोण एंगल आर हो। दूसरा कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण हमारा यह हो जाता है एंगल आई, और परावर्तन कोण हो जाता है एंगल आर, यह दोनों आपस में बराबर हो, यह परावर्तन के नियम है। पहला नियम हो जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, तो यह होते हैं तीनों एक ही समतल में, इसको हम लोग देख लिए। और दूसरा पॉइंट दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। यह परावर्तन के नियम से एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो इतना हम लोग प्रकाश के परावर्तन में समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन के बाद हम लोग परावर्तक सतह देख लिए, उसके बाद आपतित किरण देख लिए, परावर्तित किरण को देख लिए, अभिलंब को देख लिए, आपतन बिंदु को देख लिए, आपतन कोण को देख लिए, परावर्तन कोण को देख लिए। फिर परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, उसको देख लिए। फिर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक होता है यह नियम और एक होता है यह नियम। इन दोनों नियम को देख लिया। आई होप कि आप लोग जितना ये दोनों नियम को याद कर लेंगे। ये दो नियम बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को लिखें, तो आपको यह दोनों नियम लिखना होगा, साथ में यह फिगर भी ड्रॉ करना होगा। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा दर्पण पढ़ना है, तो इसके बाद हमारा दर्पण पढ़ना है, तो दर्पण को हम लोग पार्ट 3 में देख लेंगे, क्योंकि दर्पण में क्योंकि दो प्रकार का हो जाता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का हो जाता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो दर्पण हम लोग पार्ट 3 में देख लेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं पार्ट 3 में। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।